ये अपनी औरतों की महामारियों के जो कपड़े होते हैं ना गंदे, वो तब पीपल वृक्ष पे डाल देते हैं यहाँ पर, और मंदिर की छतों पे फेंके हुए हैं, यहाँ फेंके हैं। मेरा झूठा बयान नहीं है, मेरे पास सब एविडेंस है, मैंने वीडियो फुटेज पूरे धीरे धीरे इस एरिया को टारगेट कर रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा चबा गए, पूरा निकल गए, तुलसी नगर अंदर लोग खा गए पूरा। अब ये शास्त्री नगर के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट करने लगे हैं। अब यहाँ से ज्यादा आधा किलोमीटर दूर है शास्त्री नगर, वहाँ भी मेरा घर है, वहाँ भी आप जाके उस एरिया में भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इस पूरे क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ कम से कम भी 3 लाख मकान होंगे, 3 लाख में से कुछ आपको सेकुलर कीड़े मिलेंगे, फिर पहले भी यहाँ था, आज भी वही है। हम और आप कोई क्षमता नहीं रखते बाबा को वहाँ लाने की। प्रभु की जहाँ इच्छा होती है वो अपने आप स्थापित हो जाते हैं, अपने आप ही आके, अगर उस जगह में कोई ऊर्जा होती है या कुछ चीज होती है। अब इन लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जी मंदिर बन जाएगा तो हम यहाँ अपना काम कैसे चलाएंगे इन लोगों को। हाँ, इन लोगों को दिखा दे दोस्तों। ये मैं ये बोलना चाहूँगा अपने सारे दर्शकों से कि जो ये मंदिर है, मंदिर की सुरक्षा में सीआरपीएफ लगा रखी थी, और ये जितने भी ये घर हैं ये सारे मोहम्मदन के हैं। ये सबको ये देख लीजिए, ऊपर तक कैमरा घुमा के दिखा दीजिएगा। और इन्हें दिक्कत है, और इनकी ही दिक्कत से ही जो और भी क्या ना। दोस्तों, मैं अभी ना पाकिस्तान में हूँ ना बांग्लादेश में हूँ, मैं अभी हिंदुस्तान में हूँ, और हिंदुस्तान में राजधानी में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सामने एक मंदिर है। मंदिर की सुरक्षा में दोस्तों यहाँ सीआरपीएफ लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ कुछ जिहादियों को इससे परेशानी हो रही है दोस्तों। और मैं आप लोगों को कैमरा मैन से बोलना चाहूँगा, कैमरा मैन आप एक बार दिखा दीजिए, ये मंदिर है और इस मंदिर की सुरक्षा में यहाँ पे सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस सब लगाई गई है। और यहाँ पे अभी ही थोड़ी देर पहले ही वो लोग हटे हैं, जब हम लोग कैमरा लेके यहाँ पहुंचे हैं। और ये था तुलसी नगर जिसको बोलते हैं। अच्छा, 20 साल के अंदर ये चबा गए, उसे खा गए, मतलब निकल गए। सारे हिंदू बहुमूल बंदे थे, ब्राह्मण पंजाबी सब रहते थे वहाँ पर। धीरे धीरे दीमक की तरीके से ये घुसते हैं। ये लैंड जिहाद चल रहा है, यहाँ पर जिहाद फैलाने की कोशिश हो रही है बस। ये क्या पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। एक रेंट पे बंदा रह रहा है, उसने 10-10 आधार कार्ड बना रखे हैं, वोटर ID कार्ड बना रखे हैं। ये सब यहाँ डेमोग्राफी का इशू है, मेन मुद्दा यहाँ है। देखो जी, डेमोग्राफी किस तरीके से बदली जाती है। ये रेजिडेंशियल सोर्स के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज कराना, इनवाइट करना लोगों को धीरे धीरे, फिर जब वो जमता हुआ हिसाब किताब देखे, रेकी करना, लड़कियों का पीछा करना, उनके फोन नंबर मांगना, रेकी करना, उनको रास्ते में रोकना, स्नैचिंग, फोन छीना झपटी, यहाँ तक कि लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी सेफ नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, गला घोट दिया जाता है, चोक कर दिया जाता है, बेहोश करके पैसे छीन लिए जाते हैं सरेआम गलियों में यहाँ। ये लोग कौन करता है ये सब? देखो जी, एक ही कैटेगरी आती है, सबसे बड़ी बात। अब लोग कहते हैं कि जी आप मतलब मोमडनों को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, मुझे एक बात बता दो आप, सबसे बड़ी 100 बातों की एक बात कोई भी आदमी अगर बता सकता हो तो इस दिल्ली शहर में या हिंदुस्तान में क्रिमिनल एक्टिविटीज की एक रेंज होती है। ठीक है जी, रेंज के बिहाफ पे ही आप मुजरिम तय कर सकते हो कि किस कैटेगरी के आते हैं और किस कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है जी, आपको एक ही कम्युनिटी मिलेगी, वो आप जानते ही हो, एक ही कम्युनिटी है, बस वही टारगेट करती है, वही गंद फैलाती है, सब जगह जाती है। अब यहाँ ये लोग क्या करते हैं, लोगों के घरों पे आस पड़ोस में मीट मांस के टुकड़े फेंक देना पहले, ये जान के किया जाता है, छोटे बच्चों से कराया जाता है। मना करने के बावजूद भी है मना, ये काम एक्सेप्ट करने वाले थोड़ी हैं जो मना किए जाएंगे। ये तो साजिश के तहत होते हैं, पीछे से होते हैं। सामने से कोई करेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा ना, फिर सामने से पीछे से करते हैं लोग। अब कोई आदमी अपनी छत पे तो नहीं सोता रहेगा, घर में नीचे भी तो जाएगा ना, ऊपर से छतों पे फेंक देना। मैं आपको एक सिंगल आदमी बयान नहीं दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर 22 गलियां, किसी भी गली में घुस जाओ, आपको अपने आप बयान मिल जाएंगे। मतलब सब परेशान है, पूरा क्षेत्र परेशान है। एक गली नहीं, मैं पूरे त्रिनगर की गारंटी लेता हूँ, सिर्फ 2 एरियो को छोड़ के, एक जुड़बाग और एक रामपुरा। यहाँ क्या इन लोगों ने ही इनवाइट कर रखा है इनको, इन कैटेगरी को रेंट पे मकान देते हैं। एक मकान में कम से कम 150-150 आदमी घुसा हुआ है, 200, 250, 300, 500, मतलब यही लोग इनको मतलब संरक्षण दे रहे हैं। जुड़बाग और रामपुरा, शुक्रवार को आ जाना किसी दिन, आपको अपने आप दिख जाएगा ये एरिया कितनी बड़े खतरे के अंदर है। यहाँ पर अंदर से निकल के, जैसे कोई स्कूल की छुट्टी होती है, गेट खुलता है ना, जब बच्चे बाहर निकलते हैं, बहुत भीड़ होती है, इतनी भीड़ दिखाई देती है यहाँ। इतना अंदर गंद घुसा हुआ है, छुप के बैठे हैं, एक कमरे में 20-20 आदमी छुप के बैठे हुए हैं। और रात को 3 बजे आने का क्या मतलब बनता है? 3 बजे 4 बजे पूरी छुप के अंदर घुसते हैं, एक लोटा लटका के लेके आते हैं, चद्दर, और अंदर घुस जाते हैं लोगों के यहाँ। चोरियां यहाँ बढ़ रही हैं, डकैतियां यहाँ बढ़ रही हैं, लूटमार यहाँ बढ़ रही है, लव जिहाद के मामले यहाँ फैल रहे हैं। ठीक है जी, ये क्या है, सम्मोहन क्रिया चलाते हैं। छोटी छोटी पुड़ियां हमने देखी हैं रोड के आसपास गिरी हुई। कुछ हमारे भाई यहाँ DLF के पार्क में गए थे, वहाँ देखने गए थे, क्योंकि वहाँ उन पेड़ों की टहनियों के ऊपर छोटी छोटी टुकड़ियां लटका रखी थी। जैसे उस पर कुछ हमने खोल के देखा, कई सारी मुझे यहाँ लाके दिखाई थी, मैंने रोड पे फेंकी थी। उसमें होता क्या है? सम्मोहन क्रिया होती है, इनमें मंत्र उच्चारण वगैरह जो इनके होते हैं ना, ये सोचते हैं कि भाई हम ये सब करके, और लड़कियों के ऊपर जिनकी बुद्धि मलिन होती है, क्योंकि आजकल की युवा अवस्था उस कैटेगरी की नहीं रह गई कि जो सब कुछ जाने। कुछ माँ बापों की भी कमियां होती हैं, जो ढंग से पढ़ाते नहीं है बच्चों को, अपने शास्त्र नहीं सिखाते, अपने धर्म के बारे में नहीं बताते हैं, उनको ऐसे ही रोड पे छोड़ देते हैं कि जाओ बेटा खाओ कमाओ, जिस मर्जी के जिम में चढ़ जाओ, जिस मर्जी घंटे फंस जाओ। तो वो ये सर मेरी बातें 1,00,000% सही है, झूठ नहीं है। ये बयान वही आदमी दे सकता है आज के युग में जिसने सब कुछ देखा हो। मेरी 200 साल की पुश्तें हैं यहाँ दिल्ली शहर की। ठीक है जी, आजाद मार्केट बल्ली महारान की, और हम कई परसों से पुश्तों से रह रहे हैं, हमें इनकी जड़ से बताया ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं एक सवाल पूछना,
हिंदू तो बिल्कुल नहीं रहना पसंद करता, क्योंकि इन लोगों का काम यही होता है, शुरुआत ये करते हैं, पहले कमर्शियल एक्टिविटीज चलाते हैं रेजिडेंशियल सोर्स में, वहाँ आती जाती लड़कियों को पीछा करना है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ना। राम राम जी। तो ये अपनी मतलब मैं क्या बताऊं, अपने आपके चैनल के माध्यम से बोलना नहीं चाहता, मेरी जबान गंदी हो जाएगी। नहीं खाते, नहीं एक्सेप्ट कर सकते। खाली मीट मांस एक मुद्दा नहीं है, यहाँ क्राइम का मुद्दा है। क्राइम क्या है, ये धीरे धीरे अपना कब्जा जमाते हैं, कम्युनिटी बढ़ाते हैं। मतलब ये जो मकान यहाँ ज्यादातर जिस मकान में ये लोग रहते हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये हिंदू के ही मकान है ये। ज्यादातर यहाँ लोग हिंदू रहते हैं। अभी देखो जी, ये शुरुआत है। जैसे कहते हैं ना, एक बीमारी को अगर समय पर काट दिया जाए, या उसको हटा दिया जाए, या उस पर सिकंजा कस लिया जाए, या फिर थोड़ा सा मतलब सशक्त हो जाया जाए, तो बीमारी के ऊपर ध्यान देकर उस बीमारी को कम किया जा सकता है। ठीक है जी, ये कोढ़ की बीमारी है, जिसके भी पास लगी है उसको मतलब रोग दे के ही गई है। समय पर ये लोग यहाँ अवेयर होंगे, इन लोगों को हम तो यही विनती करते हैं उन हिंदुओं से कि भाई इनको किराए पे ना दिया जाए, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में ये देखा है, एक कुत्ता भी रोटी के बगैर नहीं मरता। उसको आयु जो दी हुई है ना प्रभु ने, 14 साल की दी हुई है, आप उसे घर में रख दो या बाहर निकाल दो। ये सिर्फ लालच का है, लालच का काम है। इतना लालच बढ़ता है, अपनी बीमारी दूसरे के ऊपर थोप देता है इंसान। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो धर्म, अब ये धर्म करते हैं, आप किसी भी परसेंटेज से ही काम चलता है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा भर्ती होता है, या कोई एग्जाम जीता है, या कोई एग्जाम में पास हो जाता है, तो परसेंटेज के बिहाफ भी उसको कहीं भी पोस्टिंग होती है, या भर्ती होती है, या आगे भेजा जाता है। अब इनकी परसेंटेज देख लो जी, कितनी ज्यादा है, क्राइम रेट इनका कितना ज्यादा है। जहां भी घुसते हैं वहीं क्राइम फैलाते हैं, जहां भी घुसते। पहले ही अलतकिया, कुरान के अंदर एक शब्द है अलतकिया। अलतकिया में क्या है, जहां एक हो तो अमन शांति का नाम लो, भाईचारे का नाम लो। अगर जहां 10 हो, 100 हो, 50 हो, 200 हो, 1000 हो, तो जिहाद का नाम लो। मेरे हिसाब से यही मुद्दा है जो आप पूछना चाह रहे थे। हमने आपके चैनल के माध्यम से हमने प्रभु को जान देनी है, किसी इंसान को नहीं देनी है। जो भी वाणी से शब्द निकलेंगे, सत्य वचन निकलेंगे। परमात्मा को साक्षी मान के हमने जो भी शब्द आपके सामने रखे हैं, वो 1,00,000% सही रखे हैं। अब ये खाली मेरे बयान नहीं है, आप इतना बड़ा क्षेत्र है श्रीनगर, आप कहीं भी जाके लोगों की मनसा के बारे में पूछ सकते हैं, लोगों की मतलब जिज्ञासा जान सकते हैं कि वो क्या तो चाहते हैं और क्या उनके साथ में हो रहा है नाजायज। सर एक बात और पूछना चाहूँगा मैं, पूछिए। कि एक जो यहाँ जो किराएदार रहते हैं हिंदुओं के मकान में, वो परेशान करते हैं, या जो जिनका मकान है वो भी परेशान करते हैं? देखो जी, कुछ मकान तो यहाँ मुस्लिम के हैं, वो क्या है, आप लोग भी बोल सकते हो। हाँ बोले। ये क्या है, ये गैंग के थ्रू आते हैं। पहले जो है कुछ लोगों को बाहर से भेजा जाता है कि इस क्षेत्र में घुसो। किसी भी आदमी को जो मस्जिदों से फंडिंग लेते हैं, पहले उनको घुसाया जाता है। फिर एक आदमी महरूमा बन के बैठ जाता है वहाँ पर आके उस क्षेत्र में। जैसे ये है 2/1, अब ये इसके घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ, ये महरूमा बन के बैठा हुआ है। इसका नाम है असगर इमाम भारती, और ये क्षेत्र है ओंकार नगर बी, त्रिनगर, दिल्ली 35। ये मकान किसका है? ये असगर इमाम भारती मोमदन का है जी। 2 साल पहले यहाँ पर आया है और जनता फ्लैटों में रहता था। आयल सील का छोटा सा काम है इसका। इसके पास पैसा कहाँ से आता है, ये क्या फंडिंग के थ्रू यहाँ आके बैठा। किसी भी ऊंचे पजामे वाले को कोई दिक्कत होती है तो महरूमा बन के इसके पास आता है। ये पुलिस केस हो, कोई भी केस हो, कोई लफड़ा हो, कोई भी क्राइम कर दिया हो, तो इसके पास आता है। हाँ, ये उसकी संरक्षण करने की क्रिया चलाता है। और ये पीछे से इन लोगों को फंडिंग होती है। इन लोगों को फंडिंग हो, एक ये और एक ये 2 मकान है जी। हाँ, 2 मकान है, और आगे भी इस लाइन में 1-2 मकान हो रहे हैं, और पीछे भी कई सारे मकान होते जा रहे हैं। ये सब इन्हीं लोगों की मेहरबानियां हैं। ये क्राइम रेट इस तरीके से फैलाते हैं, पीछे से थोड़े बहुत 2-4 पैसे कमा लेते हैं, उसके बाद में नेता बनने की कोशिश करते हैं क्षेत्रों में। वहाँ ये यहाँ काम हो रहा है, यहाँ रहे हैं, ये यहाँ रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो फुटेज बनाते हैं, ऊपर से लोगों के बनाते हैं, रेकी करते हैं। नीचे तो है। यहाँ क्षेत्र जो है इंद्रलोक, तुलसी नगर इंद्रलोक है। वहाँ के कुछ लोग जो हैं इनको पहले भेजते हैं, क्योंकि वहाँ जगह अब रही नहीं है रहने की, क्योंकि वहाँ काम होती जा रही है इन लोगों के लिए जगह। तो ये अब वहाँ से उठे। ये CRPF कल ईद थी, आज सुबेरे से ही यहाँ रवाना हुई है, 1 महीने से यहाँ बैठी थी। ठीक है जी। प्रशासन जो है हमें संरक्षण शायद नहीं दे रहा था, संरक्षण इन लोगों को दिया जा रहा था। मतलब ये लोग क्या है कि कोई कांड ना कर दें, कोई गड़बड़ ना कर दें। या देखो, अब हम तो थक चुके हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी होनी को नहीं रह गई है। मंदिर में भी जो हमारा कोई इंडिविजुअल कोई नहीं है इसमें, मंदिर में कोई योगदान, पूरे क्षेत्र का योगदान है। पूरे क्षेत्र ने मिलकर ये मंदिर का पुनः स्थापना की है। और इस मंदिर पर अगर कोई भी यहाँ चाहती है तो पूरे क्षेत्र को जवाब देना होगा। जिस भी आदमी को जवाब देना होगा, पूरे क्षेत्र को जवाब देना होगा। देखो जी, ये मंदिर समाज का है, पुनः स्थापना है। किसी जगह की इंक्रोचमेंट करके या किसी को परेशान करके नहीं बनाया गया। यहाँ पहले इन्होंने 10 टन कूड़ा फेंक रखा था। इस चीज को दिखाना जरूरी है आपको। 10 टन कूड़ा फेंक रखा था। मैं एविडेंस के साथ आपको दिखा सकता हूँ। इस जगह में इन्होंने 10 टन कूड़ा फेंक रखा था। हमने इनको 10 टन कूड़े को, हमारे सारे जितने भी भगत भाई हैं, उन्होंने सारा क्षेत्रवासियों ने मिलकर यहाँ साफ करवाया। हमारी मीनू गोयल निगम पार्षद जी हैं, जो वीरेंद्र गोयल जी हैं, उन्होंने मिलकर इसको उठवाया यहाँ से। अब एक बात बताओ आप, ये इन लोगों के काम है राह चलते फेंकना, और कुछ इधर से आते जाते लोगों का फेंकना। इस जगह को इन्होंने इस तरीके से कर दिया था, जैसे कि आप किसी कूड़े के खत्ते में भी इतना गंदा माहौल नहीं देखते होगे। और तो महामारी के ऊपर से कपड़े फेंकना, पीपल वृक्ष पे हमने कंप्लेंटें दे रखी है। हमारे पास इतने मोटे मोटे बंच हैं जिन पर कोई कार्रवाई, सिर्फ कंप्लेंटें दफन हो गई हैं जाके थाने के अंदर।
उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी है, क्योंकि प्रशासन किस ढंग से काम करता है, अपनी मर्जी से काम करता है। अच्छा कभी मेरे घर के आगे फेंक देना, ठीक है जी, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, मैंने वो भी दिखाया। यहाँ से एक लड़की उतरती है, छोटे बच्चों को आगे करते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे के ऊपर कुछ मुकदमा वगैरह नहीं बनता है। तो ये लोग छोटे लड़कों को, मतलब पूरी प्लानिंग हाँ प्लानिंग सर, प्लानिंग, पूरी प्लानिंग होती है 101%।